अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या इस दुनिया पे, इस धरती पे एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर हर किसी, लिविंग हो या नॉन लिविंग, इंसान हो या जानवर हो, जो भी इसके ऊपर या इसके साए में आती है, ये उस चीज को अपने आगोश में समा लेती है, मतलब कि उसे अपनी तरह अट्रैक्ट करती है। क्या ये वही जगह है जिसने आज तक लाखों करोड़ों जानों को अपने अंदर समेट के रखा है? दोस्तों, क्या ये वही चीज है जिसे अर्थ का ब्लैक होल कहते हैं? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमुंडा ट्रायंगल की, जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। तो क्या है सच और क्या है झूठ, जानते हैं आज के इस टॉपिक में। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है 5 दिसंबर साल 1945 में यूएसए के नॉर्थ इलाके में। बात कर रहा हूँ फ्लोरिडा की। उसी इलाके में 5 दिसंबर को 5 फ्लाइट्स करते हैं टेक ऑफ फॉर रेगुलर ट्रेनिंग, और इन फ्लाइट्स में होते हैं 14 क्रू मेंबर और एक कैप्टन। टाइम था 2 बजे के आसपास और ये करते हैं टेक ऑफ। तो क्या होता है इनके टेक ऑफ के बाद? तो दोस्तों, टेक ऑफ करते ही 2 घंटे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जो इनकी ट्रेनिंग थी वो भी अच्छी तरीके से जा रही थी, लेकिन 2 घंटे के बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। जो क्रू मेंबर्स और एक कैप्टन था, इन्होंने कांटेक्ट किया टाइलर से और ये चिल्लाते हुए, रोते रोते हुए कह रहे टाइलर से कि टाइलर, हमारी डायरेक्शन कहाँ है? हमारी जो फ्लाइट्स है उनमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो खराब हो रहे हैं, और जो हमारा कंपास है वो भी सीधे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो टाइलर दोस्तों हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है? एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे 5 फ्लाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गए, उनके कंपास भी खराब हो गए। तो टाइलर हैरान हो गया और उसने इनकी डायरेक्शन निकाल के इनसे पूछा कि तुम इस वक्त गल्फ ऑफ मैक्सिको में हो। दोस्तों, जब टाइलर ने इनसे पूछा कि तुम इस वक्त गल्फ ऑफ मैक्सिको में हो, तो ये बात कहते ही इनसे कनेक्शन टूट गया। फिर आधे घंटे के बाद फिर से इनसे कनेक्शन होता है, इनसे कांटेक्ट होता है, और इनकी आखिरी मैसेज ये थी, Close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. दोस्तों ये थी इनकी आखिरी मैसेज। ऐसे ही टाइम बीतता गया, टाइम आ गया था 4 बजे के आसपास, और ये बन गई इन फ्लाइट्स की आखिरी मैसेज। तो दोस्तों, अगले दिन टाइलर इन्हीं फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए जाता है। एक बटालियन, पूरी बटालियन जाती है इन्हें ढूंढने के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि इनके साथ भी सेम इंसिडेंट पेश आता है और ये भी गायब होते हैं। तो दोस्तों, तीसरे दिन ये बात आम बात नहीं रही, ये पूरे गवर्नमेंट, पूरे यूएसए पे ये बात आ गई। तो तीसरे दिन पूरी बटालियन 100 फ्लाइट्स जाते हैं, जिनमें तकरीबन 200 लोग और 10 कैप्टन्स इनको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि ये सब भी गायब होते हैं, इनके साथ भी सेम इंसिडेंट पेश आता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, ये बात तो थोड़ी मजाकिया हो गई, ये पूरी दुनिया को हैरान कर रही है ये बात। कितनी सारी फ्लाइट्स डे बाय डे गायब हो गई थी उस वक्त में। यूएसए भी हैरान हो गई थी, पूरी दुनिया अभी तक, आज तक टेक्नोलॉजी, साइंस, जो कोई भी इंसान ये बात सुनता है वो हैरान होता है, उसको यकीन ही नहीं होता। बट फैक्ट तो ये है, आज तक पूरी दुनिया को इन फ्लाइट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ना कोई मलबा मिला, ना कोई क्लू मिला, और दुनिया हैरान है कि आखिर ये लोग कहाँ गए फ्लाइट्स। और जिस जगह इंसिडेंट पेश आता है उसी जगह को आज हम जानते हैं बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से। तो दोस्तों, अगर आप ये इंसिडेंट सुन के हैरान हो गए, मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट हुए हैं आज तक इसी बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में। तो चलिए जानते हैं इंसिडेंट नंबर 2 क्या हुआ था उस इंसिडेंट में। दोस्तों, इंसिडेंट नंबर 3 की शुरुआत होती है 1918 में। एक्चुअली यूएस नेवी का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा और सबसे फास्ट शिप जो उस वक्त था वो था यूएसएस साइक्लोप। दोस्तों, ये शिप ट्रूप ट्रांसपोर्ट के काम आती थी। तो 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस शिप में, जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स था। तो वाशिंगटन के पास एक शहर है जिसका नाम बाल्टीमोर है, जहां से इस शिप को रवाना होना था ब्राजील की ओर। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद ये शिप होती है रवाना ब्राजील की ओर, और इस शिप में 11,000 टन मैग्नीज था। तो जब ये शिप रवाना हो गई 2 दिन के बाद, इस शिप की तरफ से एक मैसेज आती है, यही कि वेदर फेयर ऑल वेल, कि मौसम ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, बट हैरान करने वाली बात यह है कि ये मैसेज थी आखिरी मैसेज इस शिप की। इस मैसेज के बाद इस शिप का कोई अता पता नहीं था तकरीबन 3 सालों तक,
किसी को भी शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं, लोगों ने ढूंढा इस शिप को, लेकिन 3 सालों तक ये शिप गायब रही। तो 3 साल के बाद ब्राज़ील के किनारे एक मछुआरे ने इस शिप को देखा। तो जब लोगों ने इस शिप को देखा वो हैरान हो गए, वो हक्का बक्का रह गए। और जब उन्होंने इस शिप की तरफ विजिट किया तो दोस्तों वो फिर से हैरान हो गए, क्योंकि जो भी इस शिप में रिसोर्सेज था, लाइक 11,000 टन मैग्नीज था, सब कुछ सेफ था, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, कोई भी धूल उस पर नहीं थी, या अदर रिसोर्सेज होते हैं शिप में, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट थे, सिवाय 200 लोगों के, जिसमें 200 लोग बैठे थे वो गायब थे। तो ये देखकर ब्राजील के लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हुए कुछ इंसिडेंट्स आज तक, अभी तक इसी फ्लोरिडा इलाके में, जिसे हम आज बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे लाखों करोड़ों इंसिडेंट्स हुए हैं इसी बरमुडा ट्रायंगल के इलाके में। तो दोस्तों हियर अराइज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट कि ये कैसे पॉसिबल है, एक ट्रायंगल अपने आगोश में हर किसी चीज़ को संभाल लेता है जो भी इसके साए में आती है। ए ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो इसी बात पे बहुत सारी थ्योरीज आई दोस्तों, बहुत सारी थ्योरीज दी लोगों ने। पहली थ्योरी आई 1442 में जो दी थी कोलंबस ने। उसने कहा कि वंस आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू ओशन, तो मैंने आसमान से लाइटनिंग देखी, 3 दफ़ा लाइटनिंग हुई आसमान से, बहुत ही खतरनाक तरीके में। तो उसी वक्त जो ये बरमुडा ट्रायंगल है ये उसी वक्त बन गया, और ये बन गया एज अ वर्म होल थ्रू स्पेस टू अर्थ। तो इसी वर्म होल की से एलियंस आते हैं और वो लोगों को ले जाते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट एक्सेप्ट इट, ये तो एक मिथ है। और बहुत सारी थ्योरीज भी आई, आधे लोगों ने तो ये भी कहा वहाँ पर कोई राक्षस रहता है, वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है जो लोगों को अपनी तरह अट्रैक्ट करती है और उन्हें ले जाती है। या बहुत सारे लोगों ने ये भी थ्योरीज दी कि वहाँ पर कोई मोनिस्टर रहता है, वहाँ पर कोई जिन रहता है जो लोगों को ले जाता है। बट साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर जो ग्रेविटी का लॉ है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर एरोडायनामिक लॉस खत्म हो जाते हैं। तो इसी बात पर बहुत सारी थ्योरीज आई, इसी ट्रायंगल पर बहुत सारी थ्योरीज आई जिसे हम गिन भी नहीं सकते। बट हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये किसी को भी पता नहीं। क्या पता आने वाले वक्त में इस ट्रायंगल का खुलासा हो, इस ट्रायंगल की जो भी बहुत सारे राज है वो खुल जाए। बट अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी करेक्ट इंफॉर्मेशन इस बरमुडा ट्रायंगल पे मौजूद ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी बरमुडा ट्रायंगल पे जो कि मैंने खुद रिसर्च की और आपके सामने पेश किया है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्या है बरमुडा ट्रायंगल, कैसे होता है, क्यों होता है, कब से स्टार्ट हो गया। आई होप कि आपको ये सब सारी बातें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।